नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। देवघर के चित्रा में श्री राम कथा वाचिका व्यास सोनम जी से खास बातचीत। देवघर के चित्रा मेला में आए हुए श्री राम कथा वाचिका व्यास सोनम जी से धार्मिक और आध्यात्मिक बात को लेकर छोटी सी वार्ता हुई, जिससे राम कथा सुनने से क्या होता है, आज के युवा वर्ग भक्ति मार्ग में अपने को कैसे लगाए। देवघर जिला ब्यूरो श्रीकांत पांडे की रिपोर्ट। ये अयोध्या से आए हुए हैं, चलिए इनसे कुछ आध्यात्मिक बात किया जाए आज के आपका धर्म के बारे में। आपको इस बाबा की नगरी में बहुत स्वागत है सोनम जी। और ये दुखिया बाबा का मंदिर है और यहाँ पर एक श्री 1008 महाविष्णु का यज्ञ हो रहा है, इसमें आपको स्वागत है। और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ? सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। ये तो खैर भगवान की कृपा है और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी दूर दूर से भक्त एकत्रित हो रहे हैं श्री 1108 महायज्ञ में। ये प्रेरणा की अगर बात की जाए तो एक तो प्रभु जी की कृपा है और हम 3 बहनें हैं। भगवान की कृपा से पहले से ही हम लोगों को बहुत ज्यादा रुचि थी और हमारे गाँव में एक बाबा जी आए कथा व्यास, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम 3 बहनें हैं कि आपकी जो बड़ी बेटी हमारे पिताजी से, तो इनको दे दिया जाए तो हम कथा सिखा देंगे। तो हमारी दीदी उन्हीं बाबा जी के साथ में गई 3 साल तक, तो बहुत कम उनकी उम्र थी, वही 13-14 साल। उसके बाद में दीदी जब कथा व्यास हुई तो हम भी 3 साल तक दीदी की कथाओं में गए हैं, वही सानिध्य प्राप्त हुआ और बाकी प्रभु जी की कृपा से फिर कथा की तैयारी किए हैं। ठाकुर जी की कृपा से अलग कार्यक्रम करने लगे। आज के युवा को जो पीढ़ी है उसमें आप उसमें उसको भक्ति की भावना कैसे है उनके अंदर कि वो अपने मंजिल को पा सके। आजकल के लोग जो चीज सुनना चाहिए, जो चीज देखना चाहिए, वो तो देखना नहीं चाहते हैं। और भगवान की कथा ही है जो मन को शुद्ध कर सकती है, मन को पवित्र कर सकती है। आज के युवाओं को अधिक से अधिक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वही भगवान की कथा अपने जीवन की व्यथा को दूर कर सकती है। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी है ऐसी, उनको टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता है, जितना टाइम वो रील्स देखने में निकाल देते हैं, फेसबुक की फालतू की वीडियो देखने में निकाल देते हैं, अगर उतना वो भगवान की कथा सुन ले तो उनका भी जीवन धन्य हो जाए, आगे की आने वाली पीढ़ी भी धन्य हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी पेशा करने वाला, वो तो अपना बिजी रहते हैं, तो उनको वो अपने ऊपर कैसे आस्था उसके पर है भगवान की। सबके पास समय निकाला जा सकता है, हर चीज के लिए हम समय निकालते, तो भगवान के लिए क्या 6 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? उनके लिए भी 6 मिनट निकाला जा सकता है। उनके लिए 6 मिनट ही काफी है। 6 मिनट ही काफी है। अब जहाँ वहाँ भी उसका ध्यान। हाँ। जिस देश में, जिस भेष में, प्रदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, भगवान का नाम जपते रहो। आप यहाँ यज्ञ के बारे, मेला के श्रद्धालुओं के बारे को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अधिक संख्या में यहाँ के श्रद्धालु जुटे हुए हैं और सब दुखिया बाबा की कृपा से हो रहा है कार्यक्रम। पब्लिक को संभालने वाले तो वही है। जैसा कि कल श्री राम कथा का प्रथम दिवस था, कथा के माध्यम से हमने भगवान शिव माता सती के चरित्र को पावन सुनाया, तो बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं और बड़ी शांति से हैं। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी भी है पुलिस की, सब अच्छे से चल रहा है। सभी का सहयोग आपको मिल रहा है? हाँ, सभी का सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का क्या कथावाचक है? आज का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आज हम सोचे हैं कि केवट जी की कथा सुनाएंगे। यहाँ पर सीरियल वाइज कथा का कोई वो नहीं है, बोले हैं समिति के लोगों ने, व्यास जी आप कोई भी प्रसंग सुना सकते हैं राम कथा से, तो आज मेरा ऐसा भाव है कि आज हम केवट जी का प्रसंग सुनाएंगे। तो आगे और कहाँ आपका प्रोग्राम होने वाला है? प्रोग्राम अब इसके बाद में तो फिरोजाबाद की उत्तर पावन धरती पर, उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर मेरा कार्यक्रम है और अधिक से अधिक कथाएं ठाकुर जी की कृपा से चलती ही रहती हैं। सबसे ज्यादा बिहार में, झारखंड में हमारी कथा चलती है। हालांकि बंगाल में भी किए हैं, पर सबसे ज्यादा झारखंड बिहार में मेरी कथाएं रहती हैं। धर्म और संस्कृति के बारे में महत्व को बताइए थोड़ा। ये थोड़ा रोक दीजिए, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना, काट दीजिएगा। और ये कथा सुनने से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? कथा सुनने से राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी की कथा सुंदर हाथों की वो ताली है जो हमारे संशय रूपी पंछी को उड़ा देने वाली है। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भोलेनाथ जी कहते हैं राम की कथा एक और काम करती, क्या? कुल्हाड़ी का काम करती है और वो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने का काम करती है। तो भगवान की कथा हमारे जीवन को व्यथा को दूर कर देती है। राम कथा की कुछ चौपाई आप बताइए।
राम कथा की चौपाई जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। 60 सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु हमारे इतने कृपालु हैं। अस प्रभु दीनु बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। भगवान इतने कृपालु हैं कि जो बिना कारण ही भगवान कृपा बरसा देते हैं। ठाकुर जी हमारी कृपा बरसा देते हैं। आपने समय दिया हमारे न्यूज चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद।